डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का मैं स्वागत करता हूं। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल में अपक्षय अपरदन और अनच्छादन, ये सभी अध्ययन के पश्चात है आपका अपक्षय अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियाँ। ठीक, अपक्षय और अपरदन की 3 क्रियाएं होती हैं। नदी अपरदन, 4 क्रियाएं होती हैं। नदी अपरदन, वायु अपर्दन, नदी अपर्दन, वायु अपर्दन और हिमानी अपर्दन और आपका होता है समुद्र अपर्दन। ठीक, उसके अंतर्गत पहला चैप्टर इसमें नदी अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियाँ। ठीक, नदी के ऊपरी भाग में अपर्दन का कार्य ज़्यादा संपन्न होता है। इससे महाखंड या गार्ज, केनियन और वी आकार की घाटी, जल गर्तिका एवं जलप्रपात का निर्माण होता है। इसमें से महाखंड, वी आकार की घाटी और जलप्रपात प्रमुख हैं। पहला है आपका महाखंड। महाखंड अपने ऊपरी भाग में उद्गम के पास और अपनी युवावस्था में नदी का प्रमुख कार्य अपनी घाटी को गहरा करना होता है। नदी का प्रमुख कार्य अपनी घाटी को गहरा करना होता है। इस भाग में जल वेग ज़्यादा होने से चट्टानों के टुकड़े तली को खुरुच कर गहरा कर देते हैं। इस कारण गहरी कंदराएं, गुफाएं, महाखंड और केनियन का निर्माण होता है। जबलपुर का भेड़ाघाट महाखंड का उदाहरण है तथा उत्तरी अमेरिका में कलिरेडो का ग्रांड केनियन का प्रमुख उदाहरण है। इसके बाद आपका वी आकार की घाटी। नदी के अपर्दन कार्य का लक्ष्य अपने आकार तक, आधार तल तक पहुंचना होता है। उस झील या समुद्र के तल को जिसमें वह गिरती है नदी अपर्दन का आधार तल कहते हैं। नदी अपनी घाटी को गहरा और किनारों को चौड़ा करती है, जिससे वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। चित्र के माध्यम से भी और समझने का प्रयास करते हैं। नदी के अपर्दन कार्य का लक्ष्य अपने आधार तल तक पहुंचना होता है। जब कोई नदी अपने वेग से प्रवाहित होती है और वहाँ पर सैलों के जो भी बड़े बड़े खंड होते हैं उसमें वो गिरती है, जिससे वो जो है वी आकार की घाटी जो बहते हुए आती है, या ऊपर से जब नदी का जल ऊपर से गिरता है और बड़े वेग से गिरता है तथा उसका जो आकार होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है। ऊपर से दोनों छोरों से जब वो गिरता है तो वो जो मुलायम चट्टानें होती वो वहाँ से हट जाती हैं, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरती है जिससे मुलायम और कठोर चट्टानें दोनों वहाँ से स्खलित होकर वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। इसके बाद हमारा जलप्रपात। जब नदी का जल किसी चट्टानी कगार पर ऊपर से सीधा नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। यदि नदी के मार्ग में कठोर चट्टान लंबवत खड़ी पाई जाती हैं तो स्थायी जलप्रपात का जन्म होता है। ऊपर से गिरने वाला जल अपर्दन शक्ति से नीचे की कोमल चट्टानों को काटता है, जिससे जलधारा के नीचे गहरा गड्ढा बन जाता है। चित्र के माध्यम समझिए। जब ऊपर से गिरती है तो यहाँ पर कठोर चट्टानें होती हैं। ठीक, कठोर चट्टानों के कारण जो
इसी बीच में जो मुलायम चट्टानें होती उसको काट के जल जो है गहरे गड्ढे का निर्माण करता है, और उसी के समानांतर जल कठोर चट्टानों के समानांतर जल वो प्रपात का निर्माण करता है और झरने का निर्माण करता है।